यस राम लक्ष्मण को क्या किया जाए? हरे कृष्णा। शुरू करना है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद देके फिर शुरू होता है भागवतम। हरे कृष्णा। दंडवत भागवतम आशीर्वाद तो दो पहले आप। शुरू करना है बस। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे शुरू आपकी कृपा हो गई तो शुरू हो जाएगा। तो अच्छे से आशीर्वाद दो। तब आज पूरा आशीर्वाद सुनने की इच्छा है। आप दीजिए प्रभु जी आशीर्वाद, ताकि हम अच्छी तरह से भागवत को समझ सके। नहीं ऐसे थोड़ी आशीर्वाद होता है। प्रॉपर ऐसा हाथ ऐसा ऐसे ही होता है साईं बाबा के हाथ खड़ा करके एकदम से। अरे क्या भी हरे कृष्ण। आशीर्वाद देंगे ना आप? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। देखो अभी आप सबके आगे देखो श्री रजिस्ट्री माता जी कितना अच्छा आशीर्वाद देती है। देखो अभी आप लोग। यस माता जी। प्रभु जी आज आपका साउंड थोड़ा बारीक आ रहा है। हाँ प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मेरे में इसमें तो बहुत ही धीमे आ रहा है। आप लोग को आ रहा है क्या या मेरे प्रॉब्लम? अभी आ रहा है। हाँ प्रभु अभी देखो श्री वज्रेश्वरी माता ने क्यों बोला प्रभु जी मैं आशीर्वाद दूंगी, आपको सुनाई नहीं दिया मेरे को तो कैसा लगेगा? आप अच्छे से ठीक है माता जी, आप आशीर्वाद दें। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये कौन सा आशीर्वाद हो गया? अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। अच्छे से आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप थोड़ा प्रामाणिक बने भक्ति में। आप जो कृष्ण कथा कर रहे हैं उसको आप स्वयं भी समझे, अपने जीवन में उतारे और उसके बाद हमको बताएं। ऐसा बोलिए। अब रिपीट कीजिए। प्रभु जी जो भी आपने बोला वो सब आप हमारे लिए करिए प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? 2 7 9 यस 9 2 7 9 ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो कौन पढ़ने वाला? 279 पढ़ी। राम लक्ष्मण रूप पढ़ी। आप श्लोक पढ़ेंगे पहले? हाँ, श्लोक है यत्वेन उत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र निष्पृष्ट पौरुष भगम निरये पतंतं त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। महाराज वेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्रशाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों और ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुक कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की वजह प्राप्त की। तात्पर्य: वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के वास्तविक संरक्षक थे। ये ब्राह्मण राजा को अपने विद्वत्तापूर्ण प्रेम से आदेश देते थे कि किस प्रकार ईमानदारी से देश का शासन चलाया जाए, संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती थी। राजा तथा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां
नियम प्रदान करने वाली होती है। अल्पबुद्धि वाले लोगों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्पबुद्धि मनुष्यों को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु की उनको उन्नति के पथ पर की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। अतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने की शक्ति रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण ने चाणक्य उसका अवैतनिक प्रधानमंत्री था। महाराज वेन ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया। उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय के थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निस्संदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास और उनके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला तो वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित है, तो वे उन्हें शुद्धि के लिए तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिया। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महामदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु। हरे कृष्णा। तो सभी वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं।
अलग अलग अवतारों की चर्चा हुई थी। किसको याद है पिछले बार कौन से अवतार की चर्चा हुई थी? ऋषिगर्भ, ध्रुव महाराज, ऋषिगर्भ, कृष्णिगर्भ भगवान जो ध्रुव महाराज को दर्शन देने आए थे। आज किसकी चर्चा हो रही है? कौन से अवतार है? वेण ना, वेण की, जो वेण अवतार की चर्चा हो रही है, राइट? प्रथु महाराज। अच्छा हो गया आप लोगों ने पकड़। शायद अकेले रजिश्री माता जी ध्यान दे रहे थे तात्पर्य पढ़ते वक्त। वेण को तो पनिशमेंट मिला है ना, लेकिन पृथु महाराज उनके पुत्र हुए। तो वेण और ये पृथु महाराज का पूरा थोड़ा कथा थोड़ा आएगा। वामन पुराण में बहुत लंबा कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत जो हमको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल पुराण है। इसमें जितना चाहिए उतना ही है, जितना जरूरत का है उतना। एक्स्ट्रा इधर उधर का जो दुनिया भर हमारा दिमाग घूमता रहता था, सुखदेव गोस्वामी ने घूमने नहीं दिया। बाकी पुराणों में स्टोरी इतना लंबा कर देंगे कि लोग कहीं अटक जाएंगे उधर जाके, है ना। जैसे किशन यदुवंशी प्रभु को घर में आदेश मिला कि आप थोड़ा आलू खरीद के लाओ। आलू खरीद के लाना था आधे घंटे के अंदर, पर जब मॉल में दुकान में पहुंचे तो दुनिया इतनी बड़ी थी उस दुकान की, पहुंचे 3 घंटे के बाद, और आलू छोड़ के बाकी बहुत कुछ लेकर आ गए। ऐसा अक्सर होता है और गाली खाते हैं। होता है ऐसा किशन? होता है बोल रहे होते, ऐसा अक्सर होता है ना। वैसा शास्त्रों के साथ भी होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने एकदम संभाल के श्रीमद् भागवत दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के साथ भी हर श्लोक के साथ तात्पर्य दिए कि हम लोग कलयुग के जीव इधर उधर भटकेंगे ही नहीं। बराबर जितना हमको जरूरत है ना, उतना ही दिया है और उतना ही लेकर आगे बढ़ो, है ना। तो आप कथा में सुनेंगे वामन देव का, वामन पुराण का कथा सुनेंगे कि पृथु महाराज ने पता किया कि अभी इस जन्म में वेण किधर है। वो सब दुनिया भर की चीजें नहीं दी सर। श्रीमद् भागवतम को इतना सेफ रखा है कि आप किसी को, प्रभुपाद कहते थे मेरे ग्रंथ को, क्योंकि अभी उन ग्रंथों में से गीता को चुना, भागवत को चुना और चैतन्य चरितामृत को प्रभुपाद ने चुना। प्रभुपाद कहते थे मैंने ऐसे चुन के आपको दिए हैं और उसमें ऐसे तात्पर्य दिए हैं, कोई भी कहीं से भी पढ़े क्या हो जाएगा उसका, वो कभी भ्रमित नहीं होगा कि ये क्यों बोला, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है ना। थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो गाइडेंस लग सकता है, लेकिन प्रभुपाद कहते थे मेरे ग्रंथ कैसे हैं, शुगर कैंडी के जैसे, चॉकलेट के जैसे, किधर से भी जीभ लगाओ मिठाई लगेगा वो, है ना। कहीं इधर उधर दिग्भ्रमित नहीं होने वाले, इतना पक्का है। तो आज के श्लोक में पृथु महाराज का वर्णन है। ये भी शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के, पृथु महाराज। और पृथु महाराज का वो वेण का, अभी आप अगर तात्पर्य पढ़ेंगे, हिंदी में नहीं दिया होगा इस तरह से, इंग्लिश में जो ओरिजिनल प्रभुपाद प्रिंट करके अमेरिका लेके गए थे, जो इंग्लिश में प्रिंट है अभी भी वैसा का वैसा ही प्रिंट करते हैं उसको। तो आप देखेंगे इस तात्पर्य में 8 बार ब्राह्मण 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 8 बार शब्द आया है, और 8 बार उसको आइटैलिक्स में रखा है प्रभुपाद ने, ब्राह्मण ब्राह्मण। किस प्रकार ब्राह्मणों का उल्लाहना करने के कारण वेण महाराज, इनको श्राप मिला। इन्होंने प्रजा की सेवा करना छोड़कर प्रजा का उत्पीड़न किया, ब्राह्मणों ने इसके लिए श्राप दिया। वेण महाराज का मृत्यु हुआ, और फिर वेण की शरीर को जब उसको उसको मथा गया, तो फिर वहां से पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। और पृथु महाराज ने आगे जाके किस प्रकार प्रजा का सेवा किया, अपने पिता का भी उद्धार किया और प्रजा का भी सेवा की। तो पृथु महाराज का कथा 34 स्कंद में जब हम जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पहला इस ब्राह्मण के बारे में समझते। ब्राह्मण जो बोला है ये क्या होता है ना। आजकल हम लोग कभी कभी घर पे बुला लेते किसी को, आ जाइए ब्राह्मण, ब्राह्मण बोल के बुला लेते हैं और कहते हैं आइए पूजा की। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ तो प्रयत्न तो कर रहे हैं। तो अगर किसी के घर में कोई अगर कोई पूजा करना चाहता है, पाठ करना चाहते हैं, अगर किसको बुला रहे तो अच्छा है। लेकिन ब्राह्मण किसको बोलना चाहिए
और अपने आप को ब्राह्मण कब कहना चाहिए, इसके लिए भी प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ कहे बातें, है ना। तो आज हम थोड़े ब्राह्मण जो होता है वर्णाश्रम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण के गुणों को थोड़ा समझेंगे और फिर थोड़ा अगर समय रहा तो समझेंगे कि ब्रह्म श्राप क्या होता है। और ब्राह्मण जो होता है, जो गुणशाली ब्राह्मण है, उसका अगर अपमान हो गया या उससे अपराध हो गया तो क्या नुकसान होता है, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब समझने का हम लोग आज प्रयत्न करते हैं। तो ब्राह्मण तो है ना। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद सत्स्वरूप महाराज से बोलते हुए कहे कि मेरी इच्छा थी कि मैं अमेरिका में कुछ ब्राह्मण तैयार करूं, कुछ ब्राह्मण गुण वाले लोगों को ढूंढूं और उनको और गाइडेंस और ट्रेनिंग देके उनको अच्छा ब्राह्मण बनाओ। अब कोई बोले क्या बात कर, भारत में ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण तो इधर ही पैदा होते हैं, ब्राह्मण कुल तो इधर ही है। प्रभुपाद कहते नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। संस्कारात भवे द्विज, जब संस्कार प्राप्त होते हैं उसको द्विज दूसरा जन्म कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण। और वेद पाठात भवे पंडित, पंडित का बना जो वेद का पठन के तब पंडित बनेगा। तो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर मैंने भी विभाग किए, 4 विभाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के गुण होने चाहिए और ब्राह्मण जैसे कर्म होने चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अमेरिका में जाके ब्राह्मण बनाना चाहता था, है ना। पर होता क्या है, आमतौर पर क्या देखा जाता है कलयुग में, ब्राह्मण के कुल में जन्मे हैं, है ना, अपना सरनेम उन्होंने ऐसा रखा है ना, अपने सरनेम को ऐसा रखा है कि दुनिया को दिखेगी अरे अपन ब्राह्मण है, लेकिन गुण बिल्कुल नहीं है। और कर्म तो इतने घृणित हैं, इतने घृणित कर्म हैं। जैसे मैं एक बार किसी रेस्टोरेंट वाले को मिलने गया था, कोई रेस्टोरेंट वाला व्यक्ति था, तो मिलने क्या गया था, किसी के यहाँ पे था, तो ये मिलने आए थे ऐसा समझिए आप, ऐसा कुछ तो हो गया था, संयोग हो गया था। तो बात कर रहा था मैं, तो इन बाकी लोग जो बैठे थे उनकी बातें चल रही थी कि रेस्टोरेंट बहुत महंगे हो गए, रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा हो गया, रेस्टोरेंट बहुत महंगा हो गया। तो ये जो रेस्टोरेंट का मालिक था, वो जो उनमें से एक थे, वो बैठे थे, वो बोले अरे ये ब्राह्मणों के कारण महंगा है सब। तो मेरे को समझा नहीं, बोले ये शब्द क्या निकला, ब्राह्मण के कारण रेस्टोरेंट का को महंगा हो गया। बोला अरे प्रभु जी, ये लोग जो खाते हैं ना, मांस खाते ब्राह्मण लोग, क्या बात करे, ब्राह्मणों के मांस बोला हाँ, ये छुप छुप के खाते हैं और इनके खाने के कारण सब महंगाई है उधर पे रेस्टोरेंट में। ये लोग दुनिया को दिखने देते नहीं, खाते रहते। बोला कैसे बात कर रहे हो? प्रभु जी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या कर्म है, ब्राह्मण कहना है खुद को और मांस भक्षण चल रहा है ना। वो मांस भक्षण चल रहा है और कभी कभी ब्राह्मण, आप एक माता जी बता रहे थे मेरे को, प्रभु जी हमारे बच्चे की हेल्थ ठीक करनी है प्रभु जी, उसको प्रोटीन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन है, खिचड़ी खिलाओ। खिचड़ी से अच्छा प्रोटीन नहीं होता, चावल दाल सब्जियां जब मिलती है साथ में तो प्रोटीन और स्पेशल हो जाता है। बोले नहीं प्रभु जी, हम नहीं खाते प्रभु जी, हम नहीं खाते, पर बेटे के लिए अंडा लेके आते। अरे सब बड़ा कचरा कर दिया। उसके बाद ये आजकल के डॉक्टर लोग जो वेस्ट की दवाई की एलोपैथी सीख कर आएंगे, और वेलोपैथी मतलब वेस्ट मतलब पाश्चात्य जगत, मतलब मांस और शराब के बिना इनको कुछ नहीं दिखता। शराब होनी चाहिए, मां, इनका हर दवाई में शराब। इनके जो भी आपका आते ना रजिस्ट्री माता जी, जो भी बोतल में आता है उसमें अल्कोहल बनाते हैं। तभी में तो नहीं, पर हाँ कुछ में होता है। अल्कोहल के बिना इनको, माता जी डॉक्टर हैं, अल्कोहल के बिना इनको कुछ समझता नहीं, है ना। और मांस के बगैर इनका कुछ जमता नहीं। हर इसमें
मतलब आपको बताएंगे कॉड लिवर ऑयल की दवाई गोलियां खाइए, किसी को कभी कोई समझता भी नहीं था क्या होता है कॉड लिवर। नहीं, शब्द थोड़ा सा, कॉड मतलब एक प्रकार की मछली, उस मछली का लीवर, और उसके और क्या हो गया कितांजलि मासी, किरण मासी, सॉरी प्रभु जी, होम्योपैथी दवाई जो रहती है ना, उसमें भी अल्कोहल बेस डालते हैं। हाँ, सब में पाश्चात्य, मतलब इनको खाने में भी वाइन चाहिए, गुड़ देना है ना। मैं एक बार अमेरिका से वापस आ रहा था, मैं कुछ खाता नहीं फ्लाइट में, अगर मेरे को कुछ दे दिया किसी ने तो साथ में लेके जाता हूँ, वो भी कम ही खाता हूँ ट्रैवल में। लेकिन और एक बात बतानी है प्रभु जी, कि डॉक्टर्स लोग जितने हैं ना, वो ब्राह्मण रहे, शेड्यूल कास्ट रहे, कुछ भी रहे, शराब पीना उनके लिए बहुत अहम बात होती है, उसके बगैर रहते नहीं। क्योंकि मैं डॉक्टर फील्ड से हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो बहुत पीते हैं, मेरे स्टूडेंट्स तक पीते हैं। तो हमको शर्म लगती है, लेकिन उनको नहीं लगती। जगह सांगे ब्रह्म ज्ञान सत्ता कोरडे भाषण। तो जब मैं आ रहा था एक बार एयर फ्रांस का फ्लाइट से वापस आ रहा था, तो मैं कुछ खा नहीं रहा था, तो एयर होस्टेस को बहुत खराब लग रहा था कि अरे कुछ खाते नहीं, इतने देर बैठे कुछ खाया नहीं। तो मेरे को आके बोलती है आप रेड वाइन लेंगे। मैं बोला अरे आपको शर्म है, कैसे समझाऊं तुझको, अभी मैं क्या बताऊं भाई तुमको कि रेड वाइन नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आखिरी में सब सर्विंग हो गया, लास्ट सर्विंग था उस फ्लाइट का, उनका 8-9 घंटे का फ्लाइट में आखिरी बार सर्विंग करके लाइट बंद करके बैठने वाले थे बम्बई आने के पहले। तो उसको फिर मेरे पे दया आ गई, तो फिर मेरे को आके बोलती है आपने कुछ खाया नहीं, रेड वाइन लिया नहीं, व्हाइट वाइन तो ले लो। मैं बोला मेरे को ये लाल और सफेद कुछ समझता नहीं, कैसा रहता है आपका, क्या रहता है। लेकिन सोचिए खाने के बाद बच्चों को दिया जा रहा है, ये पूरा संस्कृति ही ऐसा है, मांस और शराब के बिना कुछ होता ही नहीं, हर जगह उसको इतना नॉर्मल बना दिया इन लोगों ने। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं एक अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे जन्म से, लेकिन पाप कृत्य है ना, ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं उसके ऊपर आज सब चर्चा करते। सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मण को शास्त्र पता होनी चाहिए, उसका पहला गुण ये तो होना चाहिए, उसको शास्त्र ज्ञान नहीं अगर तो क्या उसको, प्रभुपाद कहते हैं मनु संहिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर ब्राह्मण को कुछ पूछा जाए और वो शास्त्र सामने रखकर बात न करे तो मूर्ख है, फिर वो ब्राह्मण किस काम का, है ना। उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए, जो भी जाए शास्त्रों के अनुसार वो दूसरों को गाइडेंस करते आना चाहिए उसको। शास्त्र ये कहते हैं, है ना, शास्त्र क्या कहते हैं, वो केवल वेदांत वाक्येषु सदा रमनता होना चाहिए उसको, हमेशा वेद वाक्य बोलने वाला, उसे ब्राह्मण कहेंगे। मतलब उसकी जिह्वा पे वेद है, उसकी बुद्धि पे वेद, और गुरुजनों से जो सीखा है वो दूसरों को देना चाहिए। अगर उसको ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, वॉकिंग स्क्रिप्चर, ये चलता फिरता शास्त्र है। अगर शास्त्र अगर अलमारी में बैठा है तो एक शास्त्र चलता हो, कौन, वो ब्राह्मण चलता फिरता शास्त्र। इसलिए कृष्णदास कविदास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कोरी आलस, इहा होइते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। कहते हैं सिद्धांत शास्त्र समझने व पढ़ने को कभी आलस मत करना, कहते हैं कभी चित्त में आलस मत आने देना। शास्त्र पढ़, ठीक है ना, पिछले हफ्ते प्रभुपाद बुक पढ़ा था, आराम से कभी पढ़ेंगे बाद में, नहीं, रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे कि हम केवल हम ब्राह्मण बने और उसके बाद वैष्णव बनना है, लेकिन ब्राह्मण बनने का मतलब पहला शास्त्र पठन होना चाहिए। एटलीस्ट पूरा डिटेल में जितने व्यासदेव ने दिए उतने सब नहीं पढ़ सकते, जितने प्रभुपाद ने दिए हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। इहा है ते, अगर शास्त्र पठन करोगे अच्छे से, सिद्धांत आगे तगड़ा हो गया तो कहते कृष्ण आपके मन में सुदृढ़ बढ़ जाएंगे, ऐसा तगड़े बढ़ जाएंगे। तो जितना हम शास्त्र पठन करते हैं उतना हमारा मन और बुद्धि तगड़ी होती है ना। मन इधर उधर हिल नहीं सकता
और बुद्धि बराबर गाइडेंस देगी। तो प्रभुपाद ने एक बार ब्रह्मानंद प्रभु को अपने शिष्य को बोला था, क्या बोला देखिए, उसके पहले तो हम सामान्य तौर से इस दुनिया को कैसे देखते हैं, चमड़े की आंखों से देखते हैं, और सब जगह चमड़ा 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 ही दिखता है। गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, ब्राउन चमड़ी, चमड़ी 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 देखने का रोग हो गया है, क्योंकि चमड़े की आंख से देखते हैं। देखना कौन सा चाहिए था, ये चर्म चक्षु है, इससे नहीं देखना चाहिए, ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए, ज्ञान की आंखों से देखना चाहिए, ज्ञान का चश्मा लगना चाहिए। वो ज्ञान का चश्मा मतलब शास्त्र का चश्मा सामने होना चाहिए। हम देखें तो शास्त्र के चश्मे से देखना चाहिए। शास्त्र मुझे क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र क्या कहते हैं, कैसे देखना चाहिए, है ना जी। हीरामन पाटिल प्रभु है ना, अभी अगर हीरामन पाटिल प्रभु को कोई समोसा लाके खिलाए, है ना, तो समोसा देखने में तो बड़ा मस्त लग रहा है, समोसा खाने में बड़ा अच्छा लगा, पर क्या किया, केवल आंखों से देखा। अगर हीरामन प्रभु को वो जो लैब वाला माइक्रोस्कोप वाली आंख मिल गई ना कहीं गलती से, वो समोसे के अंदर जो कीड़े अरे बाप रे बाप, ये अभी अपने हीरामन प्रभु तो डिवोटी है, भक्त है, लेकिन बाहर का रास्ते भर कर जो समोसे बिकते हैं, जो चाय बनती है, अगर उसको गलती से एक बूंद डाल के देख लेना माइक्रोस्कोप के नीचे, इस आंख से देख रहे तो चाय की बूंद दिख रही थी, और उसको ही माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया तो गलती से पीने की भी, पीना तो छोड़ो, कच नाली में भी नहीं डालेंगे, उसको फेंकने की इच्छा नहीं, इतना गंदा होता है। तो हीरामन प्रभु अभी जो आंख से देख रहे हैं वो सही दिखा रही है कि माइक्रोस्कोप से देख रहे वो सही दिखा रही, बताओ कौन सी आंख अच्छी सही, क्या कहते हीरामन प्रभु? माइक्रोस्कोप से देख, मतलब जब तक अंधेरे में है, जब तक ज्ञान नहीं, तो कैसे भटक रहे और क्या रह रहे इस दुनिया में हम लोग। जैसे ही ज्ञान आ गया, हे गंदा है, ये नहीं खाना चाहिए, ये बहुत गंदा है, इसको नहीं खाना है, वैसे शास्त्र की आंखों से देख। शास्त्र क्या करते हैं, वो ज्ञान चक्षु देते हैं। उसी आंखों के सामने जैसे चश्मा लग गया तो अभी दिखना अच्छा होता है, वैसे शास्त्र सामने रख के ये दुनिया को देखने वाला, उसे ब्राह्मण कहते हैं। हर चीज को ब्राह्मण सोच के करता है। क्या सोचता है, शास्त्र क्या कहे। तो प्रभुपाद कहे, ब्रह्मानंद प्रभु को कहे कि अगर तुमने मेरे दिए हुए ग्रंथों को पूरा 7 बार अगर पढ़ा, क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे दिए हुए ग्रंथों को 7 बार पढ़ा, तो प्रभुपाद कहते हैं फिर इस दुनिया को आप मेरी आंखों से देखना शुरू करो। सोचिए, तो प्रभुपाद की आंखों को ये दुनिया कैसी दिखती थी, अगर वैसे ही दुनिया देखनी है, कैसे प्रभुपाद कहते 7 बार मेरे ग्रंथों को पूरा पढ़ोगे तो अगर होगा, तब तुम जो भी देखोगे मेरी आंखों से देखोगे, है ना। जैसे प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेकर चल रहे थे एक बार बॉस्टन में, जब शिष्यों के साथ चल रहे तो प्रभुपाद ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, होटल की बिल्डिंगें देखी। तो प्रभुपाद ने भक्तों को पूछा, इससे क्या सीखते आप? अब सबको होटल दिख रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही, और प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इतने सारे होटल, इतने बड़े बड़े होटल बनाने की जरूरत पड़ रही, इसका मतलब इस शहर के लोगों को रहने के लिए फिक्स जगह नहीं है। जानवर अलग अलग जगह रहता है, वैसे होटल के अलग इतने कमरे बनाने पड़ रहे हैं। मतलब कैसा मनुष्य घूम रहा है, देखो इधर उधर घूम रहा है, और रहने को एक जगह नहीं, जानवर भी एक जगह जाके सोता है रोज, प्रभुपाद बोले। फिर प्रभुपाद ने पूछा, होटल के नीचे देखा इतने सारे रेस्टोरेंट दिखे, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, आप देख लो अपने शहरों में कितने रेस्टोरेंट खुले हैं, देखो। अब इन रेस्टोरेंट को देखकर हमको क्या दिखता है, हमको लगता है अरे कितना खाने के ऑप्शन है, कितने बड़े, कितने अच्छा हो गया। प्रभुपाद बोले न होटल के कमरे देखकर न रहने को जगह, और रेस्टोरेंट को देख के बोल रहे न खाने को जगह। एक जगह बैठ के खा भी नहीं पाते रोज, जानवर इधर उधर घूम के भटक के खाता है दिन भर, वैसा ये भटकते भटकते, और बंबई में तो चलते चलते खाते लोग। इतना ऐसा जीवन है, जानवर भी रुकता है एक जगह और फिर खाता है। कुत्ते के पास फेंक दो 2 चपाती तो एक जगह बैठता है,
कुत्ता भी चलते चलते नहीं खाता, लेकिन आजकल मनुष्य का हाल ऐसा हो गया, चलते चलते वड़ा पाव मुंह में डाल के खाते हुए घूमते, और इनको लगता है हम कितने एडवांस हो गए। मैं एक प्रोग्राम दे रहा था, प्रोग्राम में मैंने ऐसा बोला, अरे भौतिक एडवांसमेंट जो हो गया ये कोई एडवांसमेंट नहीं है, पागलपन है, पागलपन। तो एक पति पत्नी मेरे को आके मिले बाद में क्लास के, तो क्या बात कर रहे प्रभु जी, आपकी ये बात हमको जमी नहीं कि आप कह रहे कि क्या भौतिक एडवांसमेंट, भौतिक एडवांस कुछ नहीं हुआ। बोला प्रभु किधर दुनिया थी, कहाँ पे जंगल में लोग रहते थे, कहाँ पर लोग पैदल चलते थे, कहाँ लोग शिकार करके खाते थे। आज हम कितना अच्छे रहते हैं, रहने को घर है, टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां हैं, सब कुछ है। मतलब चलो एक उदाहरण दे दो आपको लगता है जिसके कारण भौतिक एडवांसमेंट बहुत अच्छा हो गया, बहुत आगे बढ़ गए हम लोग, तो क्या बोलते मेरे को, बोले प्रभु जी मैं और मेरी पत्नी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मिले और हम बहुत आश्चर्यचकित, वो तुम इधर है, तुम भी इधर है, कितने एडवांस हो गए। बोले देखो प्रभु जी, मैं बोला अरे तुम क्या मूर्ख है, तुम पति पत्नी हो कह रहे हो, तुम एक परिवार में रह रहे हो, आपको एक दूसरे को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अरे तुम भी इधर, तुम भी इधर। बोले ये कितना वृद्धि हो गया देखो। मैं बोला क्या पागलपन है इस समाज में, किसको एडवांसमेंट समझना चाहिए यही नहीं पता लोगों को। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, प्रभुपाद करे अगर 7 बार मेरे किताबें पढ़ोगे तो इस दुनिया को तुम मेरी आंखों से देखोगे। और प्रभुपाद कहते थे मैंने इन ग्रंथों को लिखा क्यों है कि आप पढ़ोगे, केवल बेचने के लिए नहीं है, आपको इसको बांटना है, दुनिया को देना है, लेकिन आपको भी इनको पढ़ना है ना। तो शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, सद्गुणी बनेगा वो ब्राह्मण। तो पहला चीज क्या है, ब्राह्मण क्या करता है, शास्त्र पठन, और शास्त्र पठन के कारण सद्गुणी होगा। तो अभी सत्यकाम वो एक लड़का था, चलो एक लड़का था, वो गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गौतम ऋषि का अपना गुरुकुल था, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। तो ये बच्चा, इसको भी इच्छा हो गई कि मुझे भी गुरु के आश्रम में रह के सीखना है। जब गुरु के आश्रम में आया, गौतम ऋषि के आश्रम में आया, तो गौतम ऋषि को बोला मुझे ब्राह्मण बनना है। तो गौतम ऋषि ने पूछा आप अभी कौन से वर्ण में बताओ। तो उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, जाओ माँ को पूछ के आओ, कहा किस परिवार में जन्म हुआ है। जब माँ को पूछने गया तो बच्चे को माँ ने बोला देखो मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता नहीं, मैं वैश्यावृत्ति करती हूँ, मुझे आपके पिता के बारे में कुछ पता नहीं। तो बच्चा गया गौतम ऋषि के पास और बोला मैंने माँ को पूछा, मेरी माँ बोलती उसे पता नहीं पिता के बारे में, तो मेरा वर्ण मुझे पता नहीं। तो गौतम ऋषि बोले क्योंकि तुम सत्य बोले इसका तो मतलब तुम ब्राह्मण है, तेरे में ब्राह्मण के गुण है, क्योंकि सत्य बोलता है तू छुपाया नहीं, तू झूठ नहीं बोला, तूने सत्य बोला किसी भी स्थिति में। हाँ, तू शर्माया नहीं, क्या बोला माँ ने क्या बोला या मेरा 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 बैकग्राउंड ऐसा है, क्योंकि सत्य बोला इसलिए तुम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का एक गुण क्या है, सत्यवान है। ब्राह्मण का गुण ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को क्या बोलेंगे, ईमानदार, हाँ प्रामाणिक है, ईमानदार है, वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या था, उनका समाज के लिए सेवा क्या था, पैसे कमाना नहीं, धन कमाना नहीं, इज्जत कमाना नहीं, पर क्या करते थे वो भगवान ने जो शास्त्र दिए उन शास्त्रों के प्रतिनिधि बन के समाज को गाइडेंस देता, ये ब्राह्मण का काम, ये कर्तव्य। शास्त्र संगत, जैसे यहाँ पर वेण महाराज को बोल रहे थे ब्राह्मण लोग तुम गलत कर रहे हो, राजा का ये कर्तव्य नहीं है। राजा को ये नहीं कहना है कि अरे मैं भगवान बन गया अभी मेरी पूजा करो, राजा को प्रजा का शोषण करने के लिए नहीं है। तो शास्त्र से बता रहे थे, जब सुना नहीं है ना। तो शास्त्र, ब्राह्मण कौन है, जो धर्म संगत शास्त्र संगत जीवन जी, है ना, केवल फायदे का नहीं देखे। अरे फायदा तो सब लोग देख रहे हैं दुनिया में, कौन नहीं है, फायदा तो हर कोई उठाने का है ना। आपको एक शेर सुनाओ,
सब लोग जाग गए, देखो सब लोग जाग गए। बाकी में जितने खास तौर पे प्रभु जी एकदम है ना, उसको बोलते हैं फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, हर कोई उठाता ही रहता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, हर कोई उठाता है। पर ब्राह्मण क्या है, वो फायदे के लिए नहीं है, वो धर्म के लिए। ब्राह्मण की इच्छा है धर्म कैसे स्थापित हो। तो उदाहरण में देता हूं, कितना कितना ईमानदार होता है ब्राह्मण। जब रुक्मिणी को समझ गया कि मेरे घर वाले मेरा विवाह शिशुपाल से करवा देंगे, पर रुक्मिणी की इच्छा थी कि मेरा विवाह कृष्ण से होना चाहिए। अभी बहुत हिम्मत करके रुक्मिणी ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी। पर चिट्ठी लेकर कौन जाएगा, अभी किस पे विश्वास रखूं? जो द्वारका तक चिट्ठी लेके जाएगा बिना इधर उधर बात निकाले। तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को चुना। ला आप पे विश्वास है कि आप क्या करोगे, ये चिट्ठी लेकर आप कृष्ण तक जाओगे, है ना। आप क्या करोगे, पूरी पारदर्शिता के साथ ये चिट्ठी लेकर जाओगे, कुछ ऐड नहीं करोगे और कुछ डिलीट नहीं करोगे। ये जो गुण है, इसके लिए ब्राह्मणों के पास शास्त्र रखे जाते थे कि आप शास्त्र पठन आप करो। अगर ब्राह्मण ही उसमें कुछ गड़बड़ कर दे, अपने आप को जो ब्राह्मण कहता है, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, सोचिए, है ना। जैसे तुकाराम महाराज के अभंग, इतने सुंदर वैष्णव अभंग हैं, लेकिन अभी लोगों ने, तुकाराम महाराज के बाद वाले लोगों ने इतना घोल कर दिया उस अभंगों के साथ। कुछ कुछ अभंग लोग मेरे को इधर उधर से भेजते हैं और बताते हैं कि प्रभु जी कैसे दिखा है, मायावाद दिख रहा है। तो उनको बताना पड़ता है कि अरे तुकाराम महाराज, कभी कभी आप अगर देहू गांव जाओ, उनके जन्म जगह पे जाओ, तुकाराम महाराज के, उन्होंने गाथा मंदिर बनाए। मंदिर क्या है, पूरी दीवार पे उनके भजन को ऐसा टाइल्स में प्रिंट करके लगा दिया। मतलब कितने हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, दिन निकल जाएंगे, लेकिन वो अभंग खत्म नहीं होते। पर उनको पढ़ते पढ़ते आपको दिखेगा, अरे इसमें मायावाद आ गया, ये कैसे आ गया भाई, इसमें गंदगी गलत कैसी चीज आ गई। अगर उससे ज्यादा है तो तुकाराम महाराज का इतना बड़ा मूर्ति है, उसके अंदर, उस मूर्ति के पीछे किसी ने अपने नाम से भजन लिख दिया। एक्चुअली किसी ने अपने नाम से लिखा है, किसी ने लिख दिया और तुकाराम महाराज का नाम ऐड कर दिया। कैसे पता? क्योंकि जो उनके पीछे, इतनी बड़ी मूर्ति के पीछे 8-10 लाइन लिखी है, उस लाइन, आखिरी लाइन क्या लिखी है पता है? तुका म्हणे विष्णु नहीं दूजा। तुकाराम महाराज और विष्णु में कोई भेद नहीं बोल रहे। देखो तुकाराम महाराज कोई, अभी तुकाराम महाराज ने ऐसा कभी नहीं लिखा। तुकाराम महाराज लिखते हैं, अहम म्हणे ब्रह्म नेणे भक्ती चेते वर्म, तुका म्हणे क्षणो न क्षण नको तयाचे दर्शन। तुकाराम महाराज कहते हैं, जो खुद को भगवान बोलता है, अहम म्हणे ब्रह्म नेणे भक्ति चेते, ये भक्ति नहीं है, ये गलत है, हम भगवान नहीं हो सकते। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को भगवान बोले, उसका क्षण भर भी दर्शन नहीं करना चाहिए। इतना कठोर तुकाराम महाराज ऐसे ऐसे अभंग लिखे हैं, लेकिन अभी आते आते क्या हो गया, लोगों ने उसको भी भ्रष्ट कर दिया। अगर समझा नहीं और किस अभंग को कैसे लेना चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ब्राह्मण क्या है, जो ईमानदारी से शास्त्र पढ़े और ईमानदारी के साथ उसको सबके सामने पेश करे, सबके सामने प्रचार करे। लेकिन अगर ब्राह्मण ही उसके साथ घोल कर दे इतना अपने आप, तो ब्राह्मण केवल नाम का हो गया। जैसे किसको ब्राह्मण कहते, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। चाणक्य पंडित राजा की सेवा करते थे, राजा के लिए काम करते थे, और कहाँ रहते थे? राज्य के बाहर एक पहाड़ पे झोपड़ी में रहते थे, है ना। तो उस जमाने में एक चाइनीज ट्रैवलर थे, एक चाइनीज यात्री थे, वो भारत में घूम रहे थे और भारत में उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में लिख रहे। तो किसी ने उनको बताया कि अरे पाटलिपुत्र में
आप ना शहर के बाहर जाओ, राजा का एक मंत्री है चाणक्य, पंडित है, जाओ चाणक्य पंडित को मिलो, वो असली ज्ञान देगा आपको। तो जब चाणक्य पंडित को मिलने पहुंचे उसकी झोपड़ी में, तो ये चाइनीज ट्रैवलर ने क्या किया, बोला मुझे आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो बोला राजा के बारे में, राज्य के बारे में, कैसे चलाना चाहिए, कैसी नीतियां होनी चाहिए, इस सब के बारे में। तो उस समय उस झोपड़ी में क्या था, एक लैंप, एक दिया लगा था। उस दिए के साथ बैठ के दोनों ने बातें की, दिए के प्रकाश में। फिर ये चाइनीज जो आदमी था, इसने क्या बोला, यात्री था, इसने बोला अभी मुझे आपसे कुछ पर्सनल प्रश्न पूछने आपके जीवन के बारे में। तो बोला रुक जाओ, चाणक्य बोला रुको। क्या किया, एक दूसरा दिया था, उस दिए से इस दिए को जलाया और पहले दिए को बुझा दिया। तो वो जो चाइनीज यात्री था उसने बोला मुझको समझा नहीं आपने क्या किया, एक दिया जल रहा था, आपने दूसरा दिया जलाया और पहले को बुझा दिया, ऐसा क्यों किया? तो चाणक्य बोलते हैं जब तक आप राज्य के बारे में और उस सब के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, राजा के बारे में, तो राजा ने जो दिया हुआ दिया है और तेल है उससे काम चल रहा था। अभी आप पर्सनल प्रश्न पूछने वाले हैं, इसलिए पर्सनल दिया इस्तेमाल करूंगा। ऐसे हो सकता है, इसको ब्राह्मण कहते। सोचिए, ये ब्राह्मण, ये गुण हो गया ब्राह्मण का, है ना। तो इतना प्रामाणिकता, इतना ईमानदारी, है ना। चलिए आप बोलेंगे प्रभु जी आप क्या जमाने के उदाहरण देकर आजकल के लोगों को समझा रहे हैं। आजकल ऐसे लोग होते हैं क्या? हमारे जो पहले प्रधानमंत्री, हमारे जो पहले कौन थे, पहले नहीं दूसरे प्रधानमंत्री, किसको याद है कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे ना। अभी लाल बहादुर शास्त्री का सैलरी कितना था पता है? 100 रुपए। 100 रुपए का इनका पगार। और ये क्या करते थे, अपना सैलरी आने के बाद जो भी 100 रुपए का सैलरी आता था उसको अपने पत्नी को दे देते रखने के लिए, आप रखो इसको। एक बार एक व्यक्ति आया घर पे और बोला मुझे कुछ लोन चाहिए। तो पत्नी ने बोला ठीक है मैं आपको 50 रुपए देती हूँ, लोन दे देती हूँ। 50 रुपए दे दिए उसको। जब ये व्यक्ति चला गया तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसको पूछा 50 रुपए किधर से आए? तो बोली कि क्या है ना, अपने घर का खर्च 90 रुपए में चल जाता है, 10 रुपए हर महीने के बचते हैं तो मैं बचा के रखती हूँ। तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? वो जो ऑफिस है, जो सैलरी देता है गवर्नमेंट का ऑफिस, उसको पत्र लिखा कि आज से मेरी सैलरी को 90 रुपए कर दो, 10 रुपए ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मेरा काम 90 रुपए में चलता है। सोचिए, ऐसे लोग, ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री थे। एक पहले प्रधानमंत्री हो गए जवाहरलाल नेहरू, जिनके बेटी के बेटे के पत्नी का बेटा सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आज अभी भी उनके ऊपर ईडी का चार्जशीट लग गया। ये लोग कितना गोरख धंधा कर रहे थे। सोचो, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कितना खाए कितना पचाए, लोगों को काट के पचा लेंगे लोग, पर इनमें कोई ईमानदारी का एक अंश भर भी नहीं आता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी लोग हैं, है ना। आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद कितना मेहनत किए, इतना मेहनत किए, वो भागवत के ग्रंथों को उठाकर लेकर अमेरिका तक जाना, एक एक ग्रंथ बेचना, है ना। प्रभुपाद अपने जलदूत के डायरी में लिखते, सॉरी अमेरिका में न्यूयॉर्क की डायरी में लिखते, शुरुआत के दिनों में आज खाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था मेरे पास, आज मैं कुछ नहीं पकाया, भूखे रहे। कभी कभी लिखते हैं मैं दिन में एक बार खा पाता हूँ और रात को ठंडी के कारण बहुत भूख लगती है, लंबी रातें हैं यहाँ की न्यूयॉर्क की, बहुत भूख लगती है। लिखते हैं ऐसा कागज पर। कभी ये नहीं बोला चलो जाओ मैं जाके भीख मांगता हूँ, मैं जाकर क्या करता हूँ, जो फोकट में बांट रहे हैं, चर्च में बांट रहे हैं इधर उधर, मैं उसको जाके खा लेता हूँ। कभी नहीं किया ऐसा। ये प्रभुपाद है।
रात भर जागते थे अपने ग्रंथों का ट्रांसलेशन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। ब्राह्मण का एक और कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण इज फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट। ये भी एक गुण दिखता है इस तात्पर्य में से कि निर्भीक है ना। डरपोक नहीं हो, ब्राह्मण डरपोक नहीं, डरपोक व्यक्ति नहीं हो सकता। निडर होता है ब्राह्मण, और क्या है, हमेशा स्वतंत्र। ये नहीं कि अरे राजा की चापलूसी करेंगे, बड़ों की चापलूसी करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो राजा के पेड सर्वेंट नहीं थे, वो पैसा नहीं लेते थे राजा से, है ना। क्योंकि पैसा नहीं लेते थे इसलिए सत्य बोल पाते थे राजा को भी। राजा से कुछ छुपाते नहीं थे, राजा को झूठ नहीं बोलते थे, राजा को गुणगान नहीं करते थे फालतू में। अरे मेरा पगार चला गया तो, मेरा पगार काट दिया तो, मेरी जान चली गई तो, अरे राजा है मृत्यु दंड दे दिया तो, उसकी चिंता नहीं थी, सत्य बोलते थे, है ना। जैसे महाभारत में आता है, भीष्म हो गए, द्रोण हो गए, क्या हो गया, फंस गए, है ना। ये जैसे द्रोणाचार्य विशेषकर, क्योंकि इन्होंने कुरु राजाओं से क्या लिया, सैलरी लिया, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी कुरुओं का ही साथ देना पड़ा, है ना। तो जैसे ही कोई पैसा लेता है तो जी हुजूरी करनी पड़ती है फिर उसके बाद। ब्राह्मण पैसा नहीं लेगा, मतलब फिर ब्राह्मण का कैसा चलता है, बोलते हैं दान पे चलता है, दान। वो भिक्षा मांगेगा, अगर कोई दान देगा उस पे ब्राह्मण जिएगा। अब कोई बोलेगा अरे दान पे जिएगा, मतलब इसका मतलब भगवान जो भेज दे किसी को प्रेरणा देकर दान स्वरूप उस पे जीवित रहेगा। ये मांगेगा नहीं कभी, ये कभी हाथ नहीं फैलाएगा, अपने लिए तो हाथ कभी भी नहीं फैलाएगा, है ना। ये राजा को आदेश दे सकते थे धर्म के नाम पे, क्यों? क्योंकि डरते नहीं थे कि राजा क्या कर लेगा, हाँ, निर्भीक थे। जैसे अगर आप किसी से एक बार धन ले लो तो फिर उसके सामने कुछ बोलने को हिचकिचाना है, अरे क्या बोलूं, पैसा लिया है भाई। जैसे हम नौकरी करते हैं, आजकल के लोग जब नौकरी करते हैं तो क्या करते हैं, वो नौकरी करने के चक्कर में जो बोले वो सही, जो करवाए वो सही। जैसे एक भक्त मुझे करे, प्रभु जी मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, और सॉफ्टवेयर में अभी इसका मतलब मैं कुछ पाप नहीं कर रहा ना, मतलब क्या बात कर रहे, ऐसा कैसे बोल सकते, पता हो सॉफ्टवेयर किस चीज, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उसका इस्तेमाल कहीं और, तो मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर। तो प्रभु जी मैं लॉटरी का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, लॉटरी की कंपनी के लिए, हमारा क्लाइंट है, उसका लॉटरी। मैं बोला देखो जुआ चल रहा है ना, आपको सैलरी दे रहे और जुआ फैल रहा है, जुआ खेलना सिखा रहे किसी को। जैसे षंड और अमरक थे, है शुक्राचार्य के पुत्र, लेकिन हिरण्यकशिपु की जी हुजूरी करनी पड़ी। जैसे शुक्राचार्य और बलि महाराज, उनका भी उदाहरण आता है। तो क्या होता है, एक बार धन लिया तो फिर आप सत्य बोल नहीं पाओगे जितना बोलना चाहिए, भय निर्भय होगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन प्रभुपाद निकालते ब्राह्मणों के गुण के लिए कि ये समाज की सुव्यवस्था के लिए, समाज के पब्लिक वेलफेयर, उसके लिए कार्य करते थे। ब्राह्मण कैसे होता था, पिता और बाकी सब लोग बच्चे के जैसे होते थे। उनका कैसा संरक्षण किया जाए, उनको किस प्रकार से एजुकेशन दिया जाए, एक पिता जैसे बच्चे का पूरा ख्याल रखता है, वैसे एक ब्राह्मण का क्या करता था, उसका कर्तव्य क्या था, या क्या सोचते थे, किस प्रकार समाज को भला किया जाए, अच्छा किया जाए, है ना। कैसे लीडर्स को, राजाओं को, जैसे वेण को उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि वेण तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है ना। तो आप देखेंगे प्रभुपाद भी पॉलिटिशियंस को मिलते थे, बड़े बड़े लोगों को मिलते थे। क्यों? उनको किस प्रकार भगवान की भक्ति में लगाया जाए। अगर हम नहीं लगाएंगे तो मायावादी संस्था वाले पहुंच जाएंगे और उनको मिलके क्या करते हैं, इन लोगों को क्या करते हैं, मायावाद में लगा देते हैं, भगवान की प्रामाणिक भक्ति में लगाना छोड़ के, है ना। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि
समाज के जनसंख्या के कुछ लोग तो हो जो ब्राह्मण संस्कृति का पालन करते। क्यों? एक चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्त्रशः। अरे रात को एक चांद काफी है, हजारों तारे टिमटिमाते तारे का कुछ फायदा नहीं। एक हो जो अच्छा गुणशाली हो, एक हो जो अच्छा, जैसे अगर आप किसी गार्डन में जाओ, उस गार्डन में एक पौधा है जिसमें बहुत सुंदर गुलाब का सुगंधित फूल लगा है, सारे गार्डन को सुगंधित कर देता है एक फूल। वैसे प्रभुपाद कहते कोई एक तो मिले, कुछ तो मिले जिनको मैं ब्राह्मण बना पाऊं। तो सारा पूरा जनसंख्या, पूरा मनुष्य का समाज ऐसा नहीं होगा ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण की संस्कृति को प्राप्त करेगा। प्रभुपाद कहते इसमें से 1% भी अगर हो गया ना, अगर 1% अगर हो गया तो प्रभुपाद कहते सारा समाज शांतिमय वातावरण हो जाएगा। अगर ऐसे सद्गुणी लोग अगर मिल गए तो ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? और एक गुण ब्राह्मण का राइचियस एंड करेजियस, धर्मशील और करेजियस। मतलब करेजियस को क्या बोलेंगे? करेजियस, हिम्मतवान, धैर्यवान, हिम्मत वाला, करेज होना चाहिए उसके अंदर। जैसे ही वेण ने अधर्म करना शुरू कर दिया है ना, पहले समझाया, और जब समझे नहीं तो क्रोध क्या किया है ना, क्रोध के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में क्या किया? वेण को श्राप दे दिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो धर्म को स्थापन करने के लिए, और क्या होता था, ये पीछे नहीं हटते थे, है ना। ठीक है, एक और लेसन लेते हैं। क्या करते ब्राह्मण? क्या करता है वो? उन्हीं मूलभूत तत्वों को जो शास्त्र में दिए हैं उनको देश, काल और पात्र के अनुसार बताएगा। ये नहीं कि हर जगह शास्त्रों को किस प्रकार देश, काल और पात्र के अनुसार उस शास्त्र के नियम को लगाना है, ये ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए कि अभी उसी ज्ञान को किस प्रकार दिया जाए समाज को। क्योंकि देश, अलग देश है, अलग काल है और अलग पात्र है, अलग व्यक्ति है, तो उसके अनुसार किस प्रकार उस शास्त्र के ज्ञान को देना चाहिए, है ना। केवल ये नहीं होना चाहिए पुस्तकी ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो मैच्योरिटी भी होना चाहिए, वो परिपक्वता होनी चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है अभी, है ना। उसको कैसे लोगों को समझाना है कि उन्होंने अपने जीवन में उसी ज्ञान को कैसे डालना चाहिए, है ना। अभी कुछ ज्ञान होगा जो कई सदियों पहले बोला है, बहुत पहले बोला है। आज वो किस प्रकार वही ज्ञान, किस प्रकार उस ज्ञान को समझा जाए, उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे ढाला जाए, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं, है ना। तो वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता ब्राह्मण में होनी चाहिए, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अभी आप देखेंगे गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं। अब शिष्य क्या करते? आमतौर पर क्या होता था वैदिक काल में, शिष्य भिक्षा की टोपली लेकर क्या करता था? घर घर जाता था। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, ऐसे आवाज देता था ब्रह्मचारी जाकर। अब प्रभुपाद को पता समझा कि अरे अभी कलयुग आ गया, समाज इस तरह हो गया, अगर दरवाजे पे जाएंगे तो भिखारी समझेंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला? भिक्षा मांगनी है, ये तो आपका कर्तव्य है ब्रह्मचारी का, पर कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने कहा हम लोग ग्रंथ लेकर जाएंगे, हम लोगों को भगवत गीता देंगे, भागवत देंगे और उनसे मांगेंगे कि आप इसके लिए जो देना चाहते हो दे दीजिए। प्रभुपाद करे आप भिक्षा मांग रहे हो, है ना। वही प्रभुपाद ने जब अपने शिष्यों को भारत में लाया तो क्या किया? अभी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है, तो प्रभुपाद ने इनसे हरिनाम संकीर्तन कराया रास्ते पे। तो भारतीय लोग क्या करते थे? 5 पैसे का सिक्का, 1 आना 2 आना फेंक के मारते थे, ये लोग भिखारियों को दे रहे। प्रभुपाद ने बोला बंद कर दो, ये हरिनाम संकीर्तन लोगों को नहीं समझ रहा, अभी थोड़े समय के बाद समझेगा हरिनाम संकीर्तन क्या होता है। अभी आप क्या करो, हरिनाम संकीर्तन में जाने से छोड़ के आप क्या करो, बंबई में राधा रास बिहारी का मंदिर बनना है,
उस मंदिर के लिए आप लोगों को जाके मिलो और उनको लाइफ मेंबर बनाओ, वो भी भिक्षा हो गई प्रभुपाद ने। तो उसी ज्ञान को, उसी पद्धति को देश काल और पात्र के अनुसार उसको कैसे ढालना है, ये प्रभुपाद ने हमको, ये असली ब्राह्मण हो गए, इन्होंने बताया है ना। जैसे कृष्ण कहते सततम कीर्तयन्तो माम, चैतन्य महाप्रभु करते कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा। अरे अपने से होता नहीं, तो प्रभुपाद ने क्या किया, बोल दिया चलो 16 माला मिनिमम, 16 माला तो सबको करनी है ना। तो अभी आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिर में आप आएंगे, बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं, और उसमें रेस्टोरेंट दिखता है, उसमें गेस्ट हाउस दिखता है, पर ये कैसा मंदिर है? इसको कहते हैं प्रभुपाद को देश काल और पात्र के अनुसार वस्तुएं करने आती थी, कैसे उसको क्या करना चाहिए उधर पे। तो वैष्णव और ब्राह्मण जो होते बड़े पावरफुल है। चलो इसके साथ क्लास को खत्म करते हैं। वैष्णव और ब्राह्मण बड़े पावरफुल है, तो याद रखना, इतने निष्ठावान, इतने धैर्यवान, इतने सत्यवान, ये सद्गुणी व्यक्ति अगर मिल गए कहीं वैष्णव ब्राह्मण, कहाँ मिलेंगे? अभी देखो ऑनलाइन कितने सारे हैं। आप अगर रविवार को मधुबन में आएंगे तो बहुत सारे दिखेंगे आपको जो भगवान का नाम जप करते हैं। अगर ये मिल गए, अगर ये दिख गए, तो एक चीज करना जीवन में, कभी गलती से भी इनका अपराध नहीं होने देना है ना। एक ब्राह्मण का, वैष्णव का अपराध करना इतना बड़ा धोखा होता है अपने साथ ही ना। तो क्या हो जाता है, बुर्जन प्रभु कहते हैं, एक अपने लेक्चर में कहते हैं कि ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना, ये एक शिष्य का बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, एक गुण है ना। एक ब्राह्मण का गुण है कि वो आज्ञाकारी। तो वैसे ही हमारे पास क्या होना चाहिए? चलो हम ब्राह्मण के गुण अपने पास नहीं आ रहे, ये इतने बड़े बड़े चीज बोली है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो वैष्णव है, अगर वैसे गुण हमारे में नहीं आ रहे, सद्गुण, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, उनका अपराध मत करो, उनका और अपराध मत करो, और अगर कर सकते कुछ तो उनका आज्ञाकारी बन जाओ, उनके आज्ञा में रहकर कार्य करो। जैसे गोवा में ये पोर्तुगीज लोग आए थे, पोर्तुगीज, ये क्या किए थे, गोवा में आके अटैक किया इन लोगों ने, और पूरे गोवा में आज भी क्रिश्चियन क्यों है? ये गोवा में पोर्तुगल स्पेन वगैरह से आते थे ये लोग। तो सेंट फ्रांसिस, इन्होंने एक अपने चिट्ठियां लिखी हैं। वो चिट्ठियों में लिखते हैं कि मैं जब गोवा में घूमता था तो क्या देखता था, हर गांव में ना लोग इतने अच्छे से घर पे बुलाते थे, खाने को खिलाते थे, सब कुछ करते थे, और मैं जैसे ही क्रिश्चियन धर्म की बात करता था तो ये लोग सुनते भी थे, बातें भी करते हैं, है ना, डिबेट भी करते हैं बोले। लेकिन इनके पास एक था, आखिरी में क्या करते थे, गांव के जो हमारे गुरु है ना, ब्राह्मण है, हम उनको पूछ के करते हैं। हम ब्राह्मण को, गांव का जो ब्राह्मण है, तो मतलब वो कह रहा है ये इतने आज्ञाकारी हैं, इतने ओबीडियंट है अपने ब्राह्मण के। तो पत्र में आखिरी में क्या लिखते पता है? वो लिखते हैं, अगर भारत में और विशेषकर गोवा में हमको अगर क्रिश्चियन धर्म को फैलाना है तो सबसे पहले इन ब्राह्मणों की हत्या करनी पड़ेगी। इसलिए आज भी आप गोवा में जाएंगे तो गोवा में गांव में, चौक में आपको दीप स्तंभ बताएगा। आपको जो गाइड है ना, वो गाइड बोलेगा ये दीप स्तंभ है। वो दीप स्तंभ नहीं है, वो स्तंभ जो होता है मंदिर के सामने, उसका इस्तेमाल किस लिए करते थे ये लोग? ब्राह्मणों के सर काटते थे, और सर काट के उसको इस दीप स्तंभ, इसको चौक के बीच में स्तंभ को लटकाते थे कि अगले बार इस गांव में कोई बोलेगा नहीं कि अभी कोई बचा ब्राह्मण, इसको काटो उसके सर। इसके बिना क्रिश्चियन प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्रिश्चियन धर्म। तो ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? ब्राह्मण नहीं, हमारे लिए क्या होना चाहिए? ऐसे ब्राह्मण, ऐसे वैष्णव के प्रति हमको आज्ञाकारी बनना चाहिए, उनके आज्ञा के अंदर में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा को पालन करना चाहिए, है ना। जब ब्राह्मण हुए, वैष्णव हुए, जो भी महान है लोग, अच्छे सद्गुणी हैं, केवल जन्म नहीं है, ब्राह्मण है, महात्मा है, तो क्या करेंगे? उनके आज्ञाकारी, ओबीडियंस होना चाहिए, है ना।
तो क्यों? क्योंकि वो शास्त्र संगत जीते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उनको भगवान की इच्छा पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान मनुष्य समाज से क्या चाहते हैं। तो ये भगवान और हमारे बीच में क्या होता है, गुरु हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैष्णव हो गए, ये क्या करते हैं, दे बिकम इंटरमीडिएरी। मेरे और भगवान के बीच में, अगर मैं कहूँ वो शब्द इस्तेमाल करूं, बिचौलिए, उनको ऐसे देखना चाहिए कि मैं तो भगवान के पास सीधा पहुंच नहीं सकता, लेकिन क्या है, इस ब्राह्मण के द्वारा, इस वैष्णव के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, मेरी जो साधना है, मेरे जो प्रश्न है, वो वहां तक पहुंचेंगे, भगवान तक, है ना। तो भागवतम के 10वें स्कंद में, भागवतम का एक्चुअली 7वां स्कंद, इस उदाहरण के साथ मैं समाप्त करता हूं। 7वें स्कंद में ब्राह्मण 8वें अध्याय में, 7वें स्कंद का 7वां अध्याय एक्चुअली, उसमें हिरण्यकशिपु ने कितना 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 आगजनी की, कितने लोगों को मारता था रोज, कितना कितना, ये सब तड़प रहे थे, केवल पाप कृत्य में फंसे हुए थे सब लोग। और क्या किया हिरण्यकशिपु ने, आखिर में बोला, ये मेरा बेटा सारी प्रॉब्लम की जड़ है, क्या करूंगा, इस बेटे को ही मार देता हूं। अगर बेटे को मार दिया तो सारा प्रॉब्लम खत्म, है ना। विष्णु को भी खराब लगेगा, और उसके ऊपर ये जो बेटा है, ये मेरी बात नहीं सुनता, क्या करता हूं, इसी को समाप्त कर देता हूं, इसी को मार डालता हूं। और हिरण्यकशिपु ने, बाप ने अपने बेटे को कितने प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, है ना, कितने ही प्रकार से मारने का हिरण्यकशिपु ने प्रयत्न किया। तो इतना सारा अपराध चल रहा था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे प्रहलाद जो वैष्णव है, उस वैष्णव के साथ जब गड़बड़ की, तो भगवान ने बोला, बस अभी मुझे क्या होगा, मरते लोग जाना होगा, है ना, मैं अभी जाऊंगा, और क्या करूंगा, है ना, इस हिरण्यकशिपु के शोषण से सबको बचाऊंगा। तो वहां पर एक श्लोक, 4 स्कंद में एक श्लोक आता है, क्या श्लोक है, वो कहते हैं 4 स्कंद में, 8वें स्कंद में, 7वें स्कंद में 8वां अध्याय, उसमें क्या कहते हैं कि अगर एक आप हिरण्यकशिपु जैसे महान भी बन गए, लेकिन एक ब्राह्मण का अगर अपराध करोगे, तो जितना ज्ञान मिला ना, सबका सब खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही प्रहलाद का अपमान हुआ, जैसे ही प्रहलाद को दुख देने का प्रयत्न किया गया, तो भगवान क्या, तो 10वें स्कंद के 4 अध्याय के 46वें श्लोक में आता है, आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। तो क्या होता है, वो कहते हैं आयु, अगर आप ब्राह्मण का, वैष्णव का या किसी का अपराध करते हो, तो सबसे पहला कम क्या होगा, आयु। भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद के 4 अध्याय का 46वां श्लोक है, ठीक है। तो कहते हैं आयु क्षीण होगी, श्रेय जाएगा, श्री ऑपुलेंस जाएगा, यश, सारा यश समाप्त हो जाएगा, धर्म समाप्त होगा, लोकान आशीष, जो आशीर्वाद लेकर बैठे वो आशीर्वाद नष्ट होंगे, लोकान। तो 10वें स्कंद का श्लोक क्या कह रहा है, जब आप ब्राह्मण का या वैष्णव का अनादर करते हो, जब उनका अनादर करोगे तो क्या होगा, अपमान करोगे तो आयु जाएगा, श्री जाएगा, यश जाएगा, धर्म जाएगा, आशीष जाएगा, और क्या होगा, हंति सर्व श्रेयांश, सारा श्रेयस्कर जो भी है जीवन में सब नष्ट होगा। पुंसो महद व्यतिक्रम अतिक्रम, जब पुंसो महद, भगवान के जो महान भक्त है, ब्राह्मण है, वैष्णव, उनका अगर अपराध होगा तो हम अवश्य नरक की यातना भोगेंगे, है ना। तो आज के श्लोक में हमने क्या देखा, आज के श्लोक में देखा, इसमें भी प्रहलाद महाराज को, आज के श्लोक में हमने देखा कि पृथु महाराज, वेण महाराज का कथा है,
और पृथु महाराज का जन्म के बारे में है। इस प्रकार वेण महाराज ये राजा बन गया, लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं थे। जो ब्राह्मण थे उन्होंने विचार किया कि किस स्थिति में हम वेण महाराज को बाहर निकाल सकते हैं इस जगह से, है ना। तो पृथु महाराज का गुणगान करने के लिए आज का श्लोक था, लेकिन उसमें ब्राह्मणों ने वेण महाराज को किस प्रकार श्राप दिया और ब्राह्मण किस प्रकार, ये नहीं था अगर पृथु महाराज आए हैं तो हमारे कारण आए, हमने बुलाया इसलिए आए। पृथु महाराज के बारे में क्या सोचेंगे, जो भी पृथु महाराज ने क्या क्या किया, वेण को भी उद्धार किया, प्रजा का भी उद्धार किया, है ना। और ब्राह्मणों ने क्या किया, वेण महाराज का उद्धार किया, उसको मृत्युदंड दिया, लेकिन किस लिए किया, सद्गुणी, स्वयं ब्राह्मण सद्गुणी थे और वेण महाराज के बाद सब कुछ ठीक चलता रहे, इसलिए पृथु महाराज का भी जन्म हुआ ब्राह्मणों की वजह से। तो एक ब्राह्मण का इस समाज में बहुत बड़ा कार्य, एक ब्राह्मण का और वैष्णव का। तो इनके आज्ञाकारी होना चाहिए, इनका अपराध नहीं होना चाहिए। कभी अपराध हो गया क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत व्यतिक्रम 8 चीजें जाएंगी जो हमने आज डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।